क्यों 7 भाइयों ने अपनी ही बहन को मारकर उसका मांस खाया। गांव की वह कहानी जिसे सुनकर इंसानियत शर्म से झुक जाए। ये कहानी है 7 भाई और एक बहन की। एक ऐसी बहन की जो अपने भाइयों के लिए हर रोज देवताओं से दुआ मांगती थी। और 7 ऐसे भाई जिनकी आंखों में अपनी बहन के लिए ममता नहीं, भूख उतर आई थी। किसी जमाने में ये 8 मिलकर एक दूसरे की दुनिया थे। लेकिन फिर एक दिन एक कटाव हुआ, एक बूंद खून गिरी, और उसी से शुरू हुई वो भयावह कथा जहां रिश्ते दरिंदगी में बदल गए। बहुत बहुत पुराने समय की बात है, जब न तो समय की रफ्तार इतनी तेज थी, न ही इंसान की इच्छाएं इतनी जटिल। एक गांव था, दूर एक गहराई में बसा हुआ, जहां न पहाड़ियों की चुप्पी टूटती थी, न जंगलों की गूंज धीमी होती थी। इसी गांव में एक परिवार रहता था। घर छोटा था, लेकिन उसमें 7 भाई और एक बहन का प्रेम किसी महल से कम नहीं था। माँ बाप की छाया जल्दी ही सिर से उठ गई, लेकिन उन बच्चों ने दुहक को थामने की उम्र में ही जीवन को समझ लिया। जिम्मेदारी का भाव आंखों में उतर आया, और इन नन्हे कंधों ने परिवार को अपने प्रेम से सींचना शुरू कर दिया। भाई बहन के बीच का संबंध ऐसा था कि जैसे आत्मा और शरीर, एक का अस्तित्व दूसरे के बिना अधूरा। 7 भाई अपनी बहन को आंखों की पुतली जैसा मानते थे। सुबह का पहला काम होता बहन के चेहरे को देखना और उसका हाल पूछना। बहन भी अपने भाइयों के लिए माँ, मित्र और साथी सब कुछ थी। वह उनके खाने पीने, कपड़े लत्ते, सब कुछ का ध्यान रखती। भले ही उम्र में सबसे छोटी थी, लेकिन समझदारी में वह सभी पर भारी थी। दिन बीतते गए, मौसम बदलते गए, लेकिन उनका संबंध एक सा रहा, अटूट, गहरा और निर्मल। एक दिन की बात है, सूरज ढलने को था। पहाड़ियों की परछाइयां गांव तक उतर आई थीं। 7 भाई सुबह सुबह शिकार पर निकल गए थे, और बहन घर पर अकेली थी। उसने सोचा कि भाइयों के लौटने तक खाने की तैयारी कर ली जाए। वह रसोई में जुट गई। आंगन में उगी हरी साग, जो ताजगी से भरपूर थी, उसे तोड़कर धोया और फिर चाकू से काटने लगी। पर जैसे ही उसने चाकू चलाया, उसकी उंगली की एक नस कट गई और खून बहने लगा। पहले तो वह डर गई। खून की धार देखकर वह सिहर उठी, लेकिन तुरंत ही खुद को संभाला। उसने सोचा कि अगर भाइयों को यह पता चला तो वे चिंता में डूब जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसने अपनी ओढ़नी से खून पोंछने की कोशिश की, लेकिन कपड़ा भीग गया। तब उसने जल्दी में साग से ही बहता हुआ खून पोंछ लिया। शाम को जब 7 भाई लौटे, तो घर में रसोई से आती साग की खुशबू ने सबका मन मोह लिया। जैसे ही भोजन परोसा गया, सभी भाई खाने लगे। पर आज का साग कुछ अलग था। हर एक कौर में ऐसा स्वाद था जैसा उन्होंने कभी नहीं चखा था। वे अपनी उंगलियां छाटते रह गए। एक एक कर सभी ने तारीफों के पुल बांध दिए। बहन, आज की सब्जी तो जैसे किसी स्वर्ग की रसोई से आई हो। बहन मुस्कुरा उठी। उसने सोचा कि अगर भाई खुश हैं तो बस यही बहुत है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगले दिन जब भाई फिर से शिकार पर गए, तो जंगल में रास्ते भर एक ही चर्चा चलती रही। कल की सब्जी में ऐसा क्या था? किसी ने कहा शायद कोई नया मसाला था। किसी ने कहा शायद बहन ने कुछ अलग तरीका अपनाया होगा। अंततः सभी भाइयों ने निर्णय लिया कि आज वह उससे जरूर पूछेंगे। शाम को वे जल्दी लौट आए। बहन चूल्हे के पास बैठी फिर से खाना बना रही थी। सबसे बड़े भाई ने धीरे से पूछा, बहन, बताओ तो सही, कल की सब्जी में ऐसा क्या डाला था? उसका स्वाद तो आज भी जुबान पर है। बहन पहले तो मुस्कुराकर टालने लगी, लेकिन जब भाई ने बार बार आग्रह किया, तब उसने धीरे धीरे सारी बात बता दी। कैसे उसकी उंगली कट गई थी और खून साग में लग गया था। सुनते ही सबके चेहरे बदल गए। जहां पहले प्रशंसा थी, वहां अब एक अजीब सी चमक थी, वह चमक जो लालच की होती है। बड़े भाई ने धीरे से कहा, अगर खून की कुछ बूंदों से स्वाद इतना बेहतरीन हो सकता है, तो सोचो बहन का मांस कितना स्वादिष्ट होगा। बाकी भाइयों ने भी सिर हिलाया, जैसे किसी क्रूर योजना की सहमति दी जा रही हो। केवल सबसे छोटा भाई चुप था। उसका चेहरा फीका पड़ गया था। आंखें भर आई थीं, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाया। डर, असहायता और प्रेम का द्वंद्व उसके भीतर चल रहा था। बड़े भाई ने योजना बनाई। कल हम उसे शादी का झांसा देंगे और जंगल में ले जाकर मार डालेंगे, फिर उसका मांस खाएंगे। 6 भाइयों ने हामी भर दी। और बहन, उसे तो इस सब की कोई खबर नहीं थी। अगले दिन बड़े भाई ने बहन को बड़े प्रेम से बुलाया। बहन, अब तुम विवाह योग्य हो गई हो।
हमने तुम्हारे लिए एक सुंदर और समझदार वर ढूंढा है। आज हम तुम्हें उसका घर दिखाने ले जाएंगे। तैयार हो जाओ। बहन यह सुनकर फूली नहीं समाई। वह तो अपने मन में वर्षों से इस दिन का सपना देख रही थी। उसने अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने, बालों में फूल सजाया और भाइयों के साथ चल पड़ी। रास्ता लंबा था, जंगल घना होता जा रहा था। बहन ने पूछा, भैया, ससुराल अब कितना दूर है? बड़े भाई ने मुस्कुराते हुए कहा, वह रहा तुम्हारा घर, वहां जहां तुम रानी बनकर राज करोगी। बहन ने आंखें तिरछी करके देखा, लेकिन वहां तो सिर्फ घना जंगल और वीरानी थी। उसे कुछ समझ नहीं आया। और तभी बहन जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ी, अचानक उसके छहों भाइयों ने उसे घेर लिया और पकड़कर एक पेड़ से कसकर बांध दिया। वह हक्की बक्की रह गई। उसकी आंखों में डर उतर आया। भैया, ये क्या कर रहे हो? उसने कांपती आवाज में पूछा। लेकिन भाइयों के चेहरों पर अब कोई स्नेह नहीं था। वहां अब एक अजीब सी कठोरता थी, जैसे उन्हें उस मासूम चेहरे से कोई रिश्ता ही न रहा हो। बड़े भाई ने कठोर स्वर में कहा, इसे कसकर बांध दो, कहीं यह भाग न जाए। बहन चीखने लगी, फूट फूट कर रो पड़ी। हे भगवान, मेरे अपने भाई मेरी हत्या करना चाहते हैं। क्या उनमें से कोई भी मुझे बचाएगा? उसकी करुण पुकार सुनकर छोटे भाई की आत्मा कांप गई, पर वह भी बाकी भाइयों के सामने कुछ कह नहीं पाया। उस मासूम बहन की चीखें उस जंगल में गूंज रही थीं, लेकिन पेड़ों और पत्तों ने भी जैसे आंखें मूंद ली थीं। बड़े भाई ने सबको आदेश दिया कि बारी बारी से बहन पर तीर चलाया जाए, जैसे वह कोई जानवर हो जिसे शिकार किया जाना हो। बड़ा भाई आगे बढ़ा, धनुष चढ़ाया, लेकिन जैसे ही वह तीर चलाने वाला था, बहन ने गाना शुरू किया, करुण स्वर में, पीड़ा से भरा हुआ। मारो मारो भैया, छाती में लक्ष्य करके, तुम्हारा तीर जंगल को जाएगा भैया। उसके स्वर में कुछ ऐसा था कि बड़े भाई का हाथ कांप गया और तीर निशाने से चूक गया। दूसरे भाई ने कोशिश की, लेकिन वह भी असफल रहा। एक एक कर सभी भाइयों ने तीर चलाए, लेकिन कोई भी अपनी बहन की छाती को नहीं भेद पाया। जैसे उस करुण स्वर में कोई ऐसी शक्ति थी जो उनके निशानों को भटका देती थी। अब बारी आई सबसे छोटे भाई की। छहों भाई उस पर चिल्लाने लगे, अगर तूने इसे नहीं मारा तो तेरा भी यही हाल करेंगे। छोटा भाई कांप गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह बहन को सबसे ज्यादा चाहता था, पर अब उसकी जान भी खतरे में थी। बहन ने जब यह देखा तो उसने निर्णय लिया, मैं मर जाऊंगी, लेकिन अपने प्यारे छोटे भाई की जान बचा लूंगी। उसने मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना की, हे प्रभु, छोटा भाई मजबूर है, उसका तीर मेरी छाती भेद जाए ताकि वह जीवित रह सके। और उसने फिर वही गीत गाया, अब की बार बहुत धीमे, बहुत गहरे दर्द के साथ, मारो मारो भैया, छाती में लक्ष्य करके, तुम्हारा तीर मेरी छाती को भेद जाए भैया। छोटे भाई ने कांपते हुए तीर चलाया और तीर सीधे बहन की छाती में उतर गया। वह कुछ देर तक दर्द से छटपटाती रही, फिर उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं और वह हमेशा के लिए सो गई। छहों भाई अब विजयी भाव से हंसने लगे। उन्होंने उसकी देह के टुकड़े किए, मांस काटा, हड्डियां अलग कीं और छोटे भाई को आदेश दिया, जा जंगल से लकड़ियां और पानी लेकर आ। छोटा भाई भीतर से टूट चुका था। उसकी आत्मा रो रही थी, लेकिन वह चुप था। जब वह लौटा तो साथ में कुछ मछलियां और केकड़े भी ले आया। उसका मन तय कर चुका था, वह अपनी बहन का मांस नहीं खाएगा। उसने अपने लिए एक गड्ढा खोदा और जैसे ही मांस परोसा गया, उसने बहन का मांस उस गड्ढे में डाल दिया और मछली केकड़े खाने लगा। बाकी 6 भाई बहन के मांस का स्वाद लेते रहे, जैसे वे किसी दावत में शामिल हों। भोजन के बाद बड़े भाई ने कहा, अब यह जूठन साफ कर दो। छोटा भाई चुपचाप बहन की हड्डियों और बचे हुए हिस्सों को इकट्ठा कर उस गड्ढे में डाल आया, मिट्टी से ढक दिया और मन ही मन बहन से क्षमा मांगी। समय बीतता गया। जहां वह गड्ढा था, वहां एक बांस का पौधा उग आया। धीरे धीरे वह बढ़ा, फिर और बांस उग आए और वहां एक घना बांस का झुरमुट बन गया। लेकिन यह बांस आम बांस जैसा नहीं था। उसकी हर डंडी से एक करुण गूंज निकलती थी, जैसे उसमें कोई कहानी बंद हो, कोई अधूरी आत्मा बसती हो। फिर एक दिन एक संत उधर से गुजरे। वह एक वाद्य यंत्र बनाना चाहते थे, जिससे वे गांव गांव भिक्षा मांग सकें। उन्होंने उस बांस के झुरमुट से एक डंडी काट ली और उससे एक सारंगी बनाई। जैसे ही उन्होंने पहली बार सारंगी पर आवाज निकाली, वह करुण स्वर फूट पड़ा, वही स्वर जो बहन ने मरने से पहले गाया था।
मारो मारो भैया छाती में लक्ष्य करके। संत चौंक गए। उन्होंने सारंगी फिर बजाई। वही गीत, वही दर्द, वही पीड़ा। अब वह सारंगी साधारण वाद्य नहीं थी, वह एक गाथा बन चुकी थी। संत जब जब सारंगी बजाते, लोगों की आंखें भर आतीं। धीरे धीरे उस स्वर की कहानी फैलने लगी। गांव वालों ने पूछा, ये गीत कहाँ से आया? संत ने कहा, इस बांस से, जो उस जगह से आया है जहां किसी मासूम आत्मा की पीड़ा अब भी बाकी है। लोग वहां आए, उस जगह को देखा और बांसों को प्रणाम किया। छोटे भाई ने यह सब देखा तो रो पड़ा। वह अब बूढ़ा हो चला था, लेकिन वह हर दिन उस स्थान पर आता, अपनी बहन के सामने नतमस्तक हो जाता। उसके मन में अब भी वह करुण गीत गूंजता था। धीरे धीरे वह जंगल अब वीरान नहीं रहा। जहां बहन की हत्या हुई थी, वहां अब लोग सिर झुकाने आते। संत की सारंगी से हर बार वही गीत निकलता, मारो मारो भैया छाती में लक्ष्य करके, और लोगों की आंखें भर आतीं। छोटा भाई, जो अब बूढ़ा हो चुका था, हर रोज उस झुरमुट के पास बैठता, न बोलता न कुछ मांगता, बस बहन की जड़ों को छूकर माफी मांगता। एक बच्चे ने संत से पूछा, बाबा, ये बांस रोता क्यों है? संत ने कहा, क्योंकि इसमें एक बहन की रूह बसती है, जिसे उसके भाइयों ने मारकर खा लिया, और उसने फिर भी अपने छोटे भाई की जान बचा ली। लोग अब वहां दीप जलाने लगे, प्रार्थना करने लगे, हे देवी, हमें ऐसा लोभ कभी न देना कि हम अपनों को ही खा जाएं। फिर एक दिन छोटा भाई वहीं बैठा बैठा चला गया। उसकी अंतिम सांस के साथ एक और बांस उगा। अब बहन की पुकार में उसका साथ था। समय बीतता गया, लेकिन कथा अमर हो गई। वहां एक छोटा मंदिर बना, न मूर्ति न पुजारी, बस वो सारंगी और एक शिलालेख। जहां विश्वास टूटे, वहां रिश्ते लहूलुहान हो जाते हैं, लेकिन जहां प्रेम हो, वहां मृत्यु भी श्रद्धा बन जाती है। जब भी हवा चलती, आज भी वो गीत सुनाई देता है, मारो मारो भैया छाती में लक्ष्य करके।